हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैट। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कोई भी टीनेजर है, लड़का है, लड़की है, तो वो एक स्मार्टफ़ोन ज़रूर ख़रीदना चाहता है, लेकिन वो कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि कौन-सा मोबाइल ख़रीदे, कौन-सा उनके लिए बेस्ट है एंड कौन से मोबाइल फ़ोन उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना जा रहा हूँ जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक फ़ोन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और क्या-क्या चीज़ें हमें देख के एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाहिए। हम जब भी एक मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे चेक करते हैं, तो वहाँ पे हम स्पेसिफ़िकेशन चेक करते हैं फ़ोन के। तो वहाँ पे एक प्रोसेसर लिखा रहता है कि इसमें इतने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, इसमें इतने एनएम का प्रोसेसर है या कॉर्टेक्स A71 डिज़ाइन वाला प्रोसेसर है। ये सब चीज़ें, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। ये जो भी मतलब ये स्पेसिफ़िकेशन कैसे प्रैक्टिकल हैं, कैसे काम में आती हैं, कैसे यूटिलाइज़ होती हैं मोबाइल फ़ोन में, इनकी वर्किंग क्या है, तो इन सब चीज़ों के लेके मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। ये स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है ऑन द प्रोसेसर ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। In this video we will learn about the mobile phone's processor, everything about it, जो आपको एक फ़ोन लेने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। की वर्किंग को समझने के लिए मैंने इस वीडियो में 4 मेजर पॉइंट लिए हुए हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। जो पॉइंट्स रहेंगे, सबसे पहले हम क्लॉक स्पीड जो हमारे गीगाहर्ट्ज़ में रहती है कि 1.1 गीगाहर्ट्ज़, वो समझेंगे। उसके बाद जो डिज़ाइन रहता है कॉर्टेक्स A53, A73, A71, ये सब समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि एनएम क्या होता है, कि इतने 7 एनएम है, 28 एनएम प्रोसेसर है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वो उसमें हम समझेंगे कोर्स की, डुअल कोर्स है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ को समझने के लिए हम उसके डिज़ाइन से बेसिकली स्टार्ट करते हैं। जो डिज़ाइन होता है एक प्रोसेसर का, वो जनरली हम कंपनी होती है ARM, उससे पेटेंट लेते हैं हम कि आप हमें डिज़ाइन दे दो, उसके ऊपर हम अपना प्रोसेसर बिल्टअप कर देंगे, ठीक है। तो जो ARM कंपनी है वो अलग अलग टाइप के या अलग अलग डिज़ाइन है उसके पास, जो हम ले सकते हैं अपना प्रोसेसर बनाने के लिए। तो उसमें जो फ़ेमस है उसमें है A53, A52, A71 या A73। तो ये सब अपडेटेड मॉडल है। जैसे-जैसे आपका प्रोसेसर का मॉडल अपग्रेड होता रहेगा, वैसे-वैसे आपकी वर्क की एफिशिएंसी एंड प्रोसेसर उतना ही अपडेटेड रहेगा। तो आपको ये चेक करना है फ़ोन लेने से पहले कि उसमें जो डिज़ाइन है वो अपडेट है, आउटडेटेड तो नहीं हो गया है। आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, ये भी मैटर करता है कि आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं या नॉर्मल आइडियल यूज़ के लिए ले रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैटर करता है वो है डिज़ाइन। हम बात करेंगे गीगाहर्ट्ज़ या क्लॉक स्पीड के बारे में कि इसकी वर्किंग कैसे है और इसका क्या यूज़ है। तो बेसिकली जो प्रोसेसर होता है मोबाइल फ़ोन का, वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर, अलग-अलग ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। तो मान लीजिए 2 ट्रांजिस्टर हैं, जो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इन दोनों में जो कम्युनिकेशन की स्पीड रहेगी, आपस में डेटा ट्रांसमिशन करने की जो स्पीड रहेगी, उसको हम बोलते हैं क्लॉक स्पीड। तो जैसे कि एक प्रोसेसर की स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ और एक की है 1.1 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो जो डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द 2 ट्रांसमीटर्स, वो रहेगी 2.2 गीगाहर्ट्ज़ वाला ज़्यादा फास्ट है एंड 1.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला ज़्यादा स्लो है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपके लिए क्या बेटर है, क्योंकि अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो आपको हाई ट्रांसमिशन स्पीड की ज़रूरत है, ताकि आपका जो प्रोसेसर है वो जल्दी से आपके डेटा को प्रोसेस करके आपके सामने रिज़ल्ट या आपके सामने जो रेंडरिंग है वो कर दे। वो है एनएम यानी नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्या रहता है कि ये एक यूनिट है, दो किसी चीज़ की मतलब दूराई को, जैसे मीटर होता है वैसे नैनोमीटर एक मीटर का छोटा यूनिट है उसी का। तो उसमें क्या रहता है कि जो नैनोमीटर होता है वो 2 ट्रांसमीटर, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर से या ट्रांसमीटर से मिलके बना रहता है। तो जो 2 ट्रांसमीटर हैं उनके बीच की जो दूरी है उसको न्यूटन मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। ये न्यूटन मीटर का कैलकुलेशन जितनी कम हो उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि अगर 2 ट्रांसमीटर की दूरी
बहुत कम है, तो उसमें आपका डेटा फ़ास्ट जल्दी एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस होगा। प्लस आपका जो बैटरी है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वो पावर भी आपकी कम कंज़्यूम होंगी। मान लीजिए आपका 2 ट्रांसमीटर है जो बहुत दूर पे हैं, यानी 28 नैनोमीटर है, तो उसमें जो ट्रांसमीटर्स हैं वो बहुत दूर हैं, तो उसमें क्या रहता है कि आपका डेटा ट्रांसफ़र होने में एक तो ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, प्लस आपकी जो वर्क की एफिशिएंसी है वो स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ऐसे हमारा नैनोमीटर काम करता है। तो जो 7 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी वो सबसे लेटेस्ट है अभी। तो आपको ये चेक ज़रूर करना है कि वो प्रोसेसर का नैनोमीटर कम से कम होना चाहिए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा। फिर निकल के आता है कोर्स। तो कोर्स क्या होते हैं? एक्चुअली जैसे भी हम देखते हैं ज़रूर ये लिखा रहता है कि डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है। तो इन कोर्स का मतलब क्या होता है कि ये फ्लोर्स होते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोसेसर में फ्लोर्स होते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फोर्थ, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो ये फ्लोर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा कोर का आपका प्रोसेसर होगा। इसमें से 2 कोर है तो डुअल कोर, एंड 4 फ्लोर है तो क्वाड कोर, एंड 8 फ्लोर्स हैं तो ऑक्टा कोर। तो इनका काम क्या रहता है, जैसे आपका डेटा आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं एंड गेम खेल रहे हैं, कोई हैवी गेम खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि सारे कोर्स ओपन रहते हैं। बट जैसे आप आइडियल कंडीशन पे आप चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं या रात में ऐसे ही छोड़ देते हैं फ़ोन को, तो उस टाइम पे क्या रहता है, आपका फ़ोन आइडियल कंडीशन पे रहता है। आपको सारे कोर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो उस टाइम पे 1 या 2 ही कोर ओपन रहते हैं, ताकि आपकी जो बैटरी की एफिशिएंसी है वो बढ़ सके और आपकी बैटरी कम से कम कंज़्यूम हो। तो ये मैंने आपको बताया कि 4 मेज़ चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए बिफ़ोर बाइंग अ स्मार्ट वीडियो, आपको समझाने के लिए कि एक प्रोसेसर कैसे काम करता है और क्या-क्या चीज़ें उसमें होती हैं। अगर आपको प्रोसेसर के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं आप उस पर्टिकुलर चीज़ में एक सेपरेट वीडियो बना के दूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। थैंक यू।